हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं लिखी हूँ और मैं एक ये वाला मैप भी रखी हूँ। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए देखिए ये जो है गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और अलकनंदा और ये है भागीरथी, दोनों के संगम ये है देवप्रयाग। यहीं से गंगा बनती हुई आती है हरिद्वार। ये है देखिए जी, ये कौन कौन से शहर स्थित हैं गंगा नदी पे ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए उसके बाद से देखिए ये हरिद्वार है, ये प्रयाग है, ये पटना है, बिजनौर है, बलिया है। ये इतने शहर इधर गंगा नदी पे स्थित हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। ये है, ये इसकी गंगा नदी की जो है दक्षिण की सहायक नदियाँ, या फिर कहें कि दाहिने, उसकी दाहिने ओर की सहायक नदियाँ। पूछ देता है कि गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी कौन कौन सी है, या फिर दक्षिण की गंगा नदी के दक्षिण में कौन सी नदियाँ उसकी सहायक कौन कौन सी हैं। क्रम लगाने के लिए भी पूछ देता है और ऐसे भी पूछ देता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले देखिए इसकी सबसे जो लंबी, पूछता ये भी कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो है आपकी यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए ये बंदरपुर से निकलती है यमुना और ऐसे ये जाते हुए प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो है गंगा से मिलती है। और इसके देखिए ये इस पे कौन कौन से शहर स्थित हैं, मथुरा, आगरा, इटावा, बिजनौर, ये देखिए बिजनौर तो गंगा पे है, बांदा, हमीरपुर, ये सब औरैया, ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यमुना की भी सहायक नदियाँ और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिसमें देखिए ये है चंबल, ये है सिंध, बेतवा और केन। ये चार नदियाँ जो हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और ये क्रम लगाने के लिए पूछ देता है, पूरब से पश्चिम क्रम बताइए या फिर पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये चंबल नदी है जो यमुना में मिलती है, सिंध नदी है मालवा पठार से निकलती है, ये महू जिला से देखिए। ये जो है चंबल, उसके बाद से ये सिंध है और ये बेतवा है और ये केन है। ये बुंदेलखंड पठार है, ये बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं बेतवा और केन, और ये मालवा के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद ये चंबल की भी तीन सहायक नदियां हैं जो हैं काली, सिंध और पार्वती। ये भी पूछता है कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो वो है काली, सिंध और पार्वती। ये देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं गंगा की दाहिने तरफ की जो ये सहायक नदियाँ, ये तो हमारी यमुना की सहायक नदी हो गई। अब गंगा की सहायक नदी में दूसरी देखिए ये हो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। देखिए क्रम याद रखिएगा, सबसे पश्चिम में चंबल है, फिर सिंध है, फिर ये जो है बेतवा है, फिर केन है। उसके बाद आइए देखिए यह है टोंस नदी जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये उसके बाद से इसके बाद है अमरकंटक से निकलती है, सोन पटना में मिलती है गंगा से। उसके बाद से देखिए हुगली, हुगली नदी है, ये जो है जहाँ गंगा से मिलती है वहीं पश्चिम बंगाल में ये मिलती है गंगा से, और वहीं पे फरक्का बांध स्थित है। पूछता है कि किसके संगम पे फरक्का बांध स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हुगली और गंगा के संगम पे फरक्का बांध स्थित है। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखिए बिहार के बाद ये जो है पश्चिम बंगाल होती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये हमारी हो गई आपकी गंगा के दक्षिण की सहायक नदियाँ। अभी हम लोग देखेंगे दक्षिण गंगा के उत्तर की सहायक नदियाँ। आइए देखते हैं, इसमें भी देख लीजिए, ये मैप देख लीजिए। देखिए सिंध है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, उसके बाद से ये टोंस है, सोन है, हुगली है। ये जो है सब नदियां हैं जो दक्षिण में गंगा से मिल रही हैं। अब आइए उत्तर से जो गंगा में मिलती हैं उनको देखते हैं। एक देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वितरिका किसे कहते हैं। एक मुख्य नदी सागर महासागर में गिरने से पहले दो या दो से अधिक भाग में बट जाती हैं, उसे ही हम वितरिका कहते हैं। देखिए जैसे देखिए गंगा नदी यहाँ आती है जब और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसकी कई धाराएं बट जाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वितरिका। नेक्स्ट देखिए आइए हम लोग अभी उत्तर का देखेंगे कि उत्तर में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये है गंगा नदी के उत्तर में मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। आइए देखते हैं।
देखिए, ये तो आप लोग जान ही गए हैं, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे देवप्रयाग स्थित है। कभी कभी ये भी पूछता है देवप्रयाग किसके संगम पे स्थित है, तो कौन कौन नदियाँ मिलती हैं तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी। चलिए इसको देखते हैं। उत्तर वाले की पहली नदी आपकी हो गई ये रामगंगा नदी, फिर हो गई गोमती नदी, फिर ये हो गई घाघरा नदी, उसके बाद से हो गई गंडक, उसके बाद से हो गई ये देखिए बूढ़ी गंडक, फिर हो गई आपकी कोसी नदी, और फिर हो गई महानंदा नदी। ये नदियाँ जो है उत्तर से आके मिलती हैं गंगा में। देखिए रामगंगा नदी पे जो शहर स्थित है वो है बरेली, और गोमती नदी पे ही फुल्लर झील स्थित है, पीलीभीत स्थित है, लखनऊ गोमती नदी पे है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है। ये सारी जो हैं हमारी गोमती नदी पे स्थित हैं, शहर हैं, झील है। उसके बाद से देखिए घाघरा पे, ये देखिए पहले तो राप्ती, देवरिया में इसको राप्ती के नाम से जाना जाता है। घाघरा ये मापचा चुंगी ग्लेशियर से निकलती है। पहले इसको देखिए ये निकलती है तो ये शारदा नाम से जानी जाती है, फिर राप्ती को मिल के ये दोनों घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। देखिए शारदा को यूपी में काली नदी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि घाघरा को काली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ये है हमारा गंडक नदी। गंडक नदी ये तो मधानता शिखर इसी पे स्थित है, यहाँ से निकलती है गंडक, और ये तीनों नदियाँ देखिए बिहार में बहती हैं, बिहार में आके गंगा से मिलती हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और ये जो महानंदा नदी है ये तीनों बिहार में आके मिलती हैं गंगा से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं, फरक्का बांध है, और उसके बाद से इसे देखिए छपरा स्थित है, सोनपुर है, मुंगेर है, ये देखिए मुंगेर के पास है, और ये गाजीपुर के पास ये देखिए मिलती है। ये कन्नौज और हरदोई इसके पास ये जो है आती है रामगंगा और मिलती है गंगा में, तो ये शहर लिखा हुआ है कहाँ पे, गंगा में आके मिलती हैं सब। ये पद्मा आप लोग देख चुके हैं कि पद्मा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा बोला जाता है गंगा को। ये भी पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए आप लोग। ये तो गंगा नदी तक देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और नहीं आता है लोगों को। रामगंगा और गोमती के बीच के क्षेत्र को रोहिलखंड मैदान कहते हैं। देखिए जो उत्तर में आपका ये है रामगंगा और गोमती नदी, ये है रामगंगा और ये है गोमती नदी। इन दोनों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रोहिलखंड मैदान कहा जाता है। ये बीच के क्षेत्र को ये रोहिलखंड मैदान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से देखिए गोमती और घाघरा के बीच के मैदान को अवध का मैदान कहते हैं। फिर घाघरा और गंडक के बीच को पूर्वी उत्तर का मैदान। बूढ़ी गंडक और ये गंडक और बूढ़ी गंडक सारण का मैदान, सारण जो है बिहार में स्थित है। फिर बूढ़ी गंडक कोसी के बीच को ये जो है मिथिला का मैदान कहा जाता है, और कोसी और महानंदा के बीच के भाग को पश्चिम बंगाल का मैदान कहा जाता है। देखिए इसमें भी गंगा को 3 भागों में बांटा गया है। ये रामगंगा और गोमती और घाघरा के बीच के क्षेत्र को ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। फिर इन क्षेत्रों को पूर्वी उत्तर का मैदान, सारण का मैदान, और मिथिला क्षेत्र को मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल के मैदान को और एक निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गंगा का मैदान किधर है, मध्य गंगा का मैदान किधर है, और निम्न गंगा का मैदान किधर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ यमुना नदी के बारे में तथ्य है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी हिंडन है जिसके तट पर गाजियाबाद स्थित है, और बेतवा, चंबल, सिंध, केन यमुना की सहायक हैं। छिप्रा, पार्वती, काली, सिंध चंबल की सहायक नदी हैं। देखिए ये छोटी छोटी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदी हैं। टोंस नदी गंगा की सहायक है जो सिरसा में गंगा से मिलती है। टोंस की सहायक बेलन नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा टोंस की सहायक, क्योंकि अब ये है कि ऊपर से नहीं पूछ रहा है कि गंगा की सहायक कौन सी नदियां हैं, अब यही पूछेगा कि टोंस की सहायक कौन सी नदी है, तो उसको ध्यान रखिएगा बेलन नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो इसकी सहायक रिहंद नदी है। देखिए और सोन नदी तो गंगा की सहायक नदी है, और सोन नदी की जो है ये गंगा की सहायक है, और सोन की सहायक रिहंद नदी है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि सोन की सहायक नदी कौन सी है, तो वो रिहंद नदी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, कि ये जो है विष्णु प्रयाग
जो जो ये मिल के कहाँ पे किस चीज़ का निर्माण करते हैं, कौन कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, एक तो आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। उसके बाद से आगे चल के आती हैं कर्ण प्रयाग और धौली गंगा, ये दोनों जब मिलती हैं कर्ण प्रयाग और अलकनंदा, ये नहीं सॉरी, ये भिंडार नदी है और अलकनंदा यहाँ मिलती हैं। जब पिंडार नदी और अलकनंदा तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। फिर इधर देखिए ये है मंदाकिनी नदी और यह है अलकनंदा, जब यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं। और आप लोग को पता ही है कि अलकनंदा और ये जो मंदाकिनी नदी, ये भागीरथी सॉरी, अलकनंदा और भागीरथी मिलके देवप्रयाग का निर्माण करती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। तो ये जो है प्रयाग पूछा जाता है कि कौन सा, देखिए ये जो है धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा के बाद ये आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से विष्णु प्रयाग बनता है। फिर आपका आता है ये है पिंडार नदी और उसके बाद से ये आपका आ गया अलकनंदा, दोनों के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है, पिंडार और अलकनंदा। फिर आता है मंदाकिनी और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग और ऊपर से आता है ये है आपका भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे स्थित है, इसको भी देख लीजिएगा। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पे स्थित है। तो ये आज के लिए इतना मैटर था। अगर आपको हमारा वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो